जो आरोप लगाया गया था, नाहिद को जो दंड झेलना पड़ा उस चीज का, उसे जेल भी जाना पड़ा, उसमें कई मुकदमे भी हुए, वो बात भगवान बड़ी सुप्रीम पावर है, जो गॉड कह ले, अल्लाह कह ले, ईश्वर कह ले, भगवान कह ले, वो सबसे बड़ी पावर है, उससे बड़ी कोई पावर नहीं है। न्याय उसके यहाँ होता है इस पृथ्वी पे, यहाँ और कोई न्याय नहीं करता, मात्र केवल वही करे, उसके अलावा कोई न्यायाधीश नहीं उससे बड़ा। जो जिसके लिए जैसा करेगा वैसा मिलेगा, ये उसके विधान में है। नाहिद अपनी जगह बिल्कुल सही था। जय हिंद दर्शकों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी बैठे हुए हैं, जो शामली शामला के पूर्व प्रधान हैं और कैराना विधानसभा और लोकसभा में पढ़ते हैं। अभी एक न्यूज बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें कैराना कोतवाली के कोतवाल रहे प्रेमवीर सिंह राणा जी, जिन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला साबित हुआ है, वो दोषी साबित हुए हैं। कैराना के कोतवाल रहते हुए उन्होंने आय से 3 करोड़, लगभग 3 करोड़ की संपत्ति ज़्यादा अर्जित की है। अब लोग लिख रहे हैं, क्योंकि उस समय नाहिद हसन जो कैराना से विधायक हैं, उन्होंने कहा था कि कोतवाल साहब ने लूट मचा रखी है, और तब शायद, क्योंकि जिस तरह से फिर नाहिद हसन पर एक के बाद एक मुकदमे हुए, वो जेल भी गए, कहीं ना कहीं प्रेमवीर राणा का बड़ा योगदान रहा है। अब ठाकुर उग्र सिंह चौहान जो कैराना से ही हैं, वो क्या सोचते हैं, उन्हीं से बात करेंगे। ठाकुर जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार भाई साहब, आपका भी स्वागत है मुस्तफा भाई। आपकी कैराना पर बहुत नज़र रहती है, और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, और जो पिछली बार हुआ नाहिद हसन को मुकदमों का सामने करने पड़े, वो जेल भी गए, और अब जो प्रेमवीर राणा फंसे हैं इस अधिक संपत्ति पर, क्योंकि नाहिद हसन ने उस समय कहा था, तो क्या आप इसको कैसे देखते हैं? नाहिद हसन सही थे उस समय? नहीं, नाहिद हसन तो उस समय भी सही था, आज भी सही है, और उससे पहले भी सही था। उस लड़के ने, वो एक जनप्रतिनिधि है, और जनप्रतिनिधि के पास बहुत सारे लोग बाग जाएंगे अपनी समस्याएं लेके, अपने दुख लेके, और पुलिस के प्रताड़ित लोग बाग भी जाएंगे। जब इतनी बड़ी गुंडागर्दी हो रही हो, इतनी लूट खसोट हो रही हो, तो नाहिद के पास तो पहुंचना ही पहुंचना था, अपना विधायक है, क्षेत्रीय विधायक है। फिर वो आदमी सबकी सुनता भी है, और उस परिवार में ये तो गुण है कि वो सबकी सुनते हैं, करें या ना करें किसी का वो बात एक अलग है, लेकिन सबके बीच में बैठ जा। बड़ा वाटर वो एंटसी वाला परिवार वो है नहीं, बड़ा सुलभ है लोगों के लिए, उनके पास पहुंचे तो ठीक ठाक है। तो वो बात नाहिद के पास भी पहुंची, तो ये आरोप पलायन तक के भी लगे उसी परिवार पर। नहीं, ये तो राजनीति है, सच्चाई है, ये भी आप, ये तो राजनीति है भाई साहब। सच्चाई तो ये है कि मेरी तो तहसील अभी 16 के बाद ही यहाँ हुई है, इसमें ऊन में। इससे पहले तो कैराना ही थी, हमें तो कभी लुट्टा नहीं, पिट्टा नहीं, कुछ नहीं हुआ। और वहाँ हमारे तो वकील भी बहुत सारे नतनी है, मुसलमान ही रहा करते थे, हमें तो कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। और हालांकि हम तो ज्यादातर इस परिवार के खिलाफ भी बोलते रहे, क्यों भाजपा से जुड़े रहे, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी जो घटनाएं बताई गई, बाबूजी ने, हुक्म सिंह ने जितना उसका प्रचार प्रसार किया कि कैराने को पाकिस्तान बना दिया, कैराने से पलायन हो गया, लोग चले गए, ऐसा लिस्ट दी थी काफी नामों की, इतनी लिस्ट दी, लेकिन फिर उसी लिस्ट पर फिर बाबू हुक्म सिंह जी बोल भी गए थे कि नहीं, ये अपने कारोबार के लिए पलायन, मात्र एक दो केस हुए थे, मर्डर हुए थे। उस टाइम में मर्डरों का तो प्रचलन था, गुंडों ने किए, गुंडों ने किए थे। गुंडों का वो था, वो तो वही कैराने में गया था, वो तो यहाँ भी गंगों में भी था, वो तो मुजफ्फरनगर में भी था, वो तो शामली में भी था। मर्डर तो उसके बाद अब की सरकार में भी हुए कैराना। मर्डर को कौन रोक देगा? मर्डर एक ऐसी चीज है, चोरी में मर्डर में फर्क है। चोरी को तो आप रोक सकते हैं, लेकिन मर्डर का अगर एक आदमी ने कसम खा ली, उसने कहा कि मैं मारूंगा, मन ने मान लिया, ये प्रतिज्ञा कर ली कि भाई मुस्तफा मैं बदला लूंगा, मैं तुझे मारूंगा, तो मुस्तफा कहाँ तक बचेगा? कितनी देर पुलिस बचा देगी? पुलिस ही की क्या सुरक्षा में मरते नहीं लोग भाग? तो वो तो इस किस्म की घटना थी, नहीं तो कैराने में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो ये आरोप लगाया गया था, नाहिद को जो दंड झेलना पड़ा उस चीज का, उसे जेल भी जाना पड़ा, उसमें कई मुकदमे भी हुए, वो बात बिल्कुल सत्य थी। क्योंकि हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर, ये जो परमवीर राणा था, एक परमवीर राणा ही नहीं, पता नहीं कितने परमवीर इस किस्म के पुलिसों में है, इंस्पेक्टर पद पे, सीओ पद पे, या थानेदार छोटे पद पे, इंचार्ज बैठे, जो चार्ज लिए बैठे, उनमें से दूध के दुए तो बिल्ले ही मिलेंगे। मैं तो ये कहा करूं, मेरी पुलिस चौकी चौसाना है, आज तक मुझे मेरा ख्याल के 45 साल हो गए होंगे चौसाना में, चौकी में आते जाते। मुश्किल से 8-10 थानेदार, 8-10 थानेदार वे थानेदार आए जिन्हें थानेदार कहा जा सकता है, नहीं तो सब ऐसा ही मामला है। अब
लूट खसोट है या उन भाई पे किसी का फर्जी काम मुकदमे। करना नहीं करना, बहुत सारे तो ये भी कि दोनों को पैसे पैसे ले ले, दोनों ही को संतुष्ट करके घर भेज दें। ये इनका तो वो काम है, जैसा एक वकील हारे अपने अपने क्लाइंट पे से हारे हुए पैसे भी शुक्राना ले ले। ये ये इनके यहाँ वादी प्रतिवादी कुछ नहीं है। बहुत ही कम 8-10 ही थानेदार ऐसे आए जिनके यहाँ आत्मा जिंदा थी, मजबूत था। मैं ये कहूँ कि वो दूध के धुए नहीं होंगे, शायद पैसे वो भी लेते होंगे, लेकिन कहीं चरित्र तो था। और परमवीर राणा कैसों का ये था कि नाम बहुत रहा, और भाई लट लेके लट बजाते चले गए, रास्ते साफ होते चले गए, एक तहत बैठता चला गया कि भाई परमवीर राणा आगे, परमवीर राणा आगे। लेकिन राणा हर करते क्या थे, पैसा तो भय ही देगा। अगर आप उतने भय नहीं बैठाया, आप सबके साथ मित्रता का हाथ बढ़ा के और वहीं से अपनी मेज के पास बिठा के चाय पिलाते रहोगे, बिस्कुट खिलवाओगे, वो क्या आपको पैसा देगा? पैसा तो जब देगा ना जब आदमी को आप इतना इतना जलील कर दोगे, इतना डरा दोगे, भयभीत कर दोगे, तब उसे अपनी भैंस बेचने के लिए, अपने जमीन बेचने के लिए, अपनी फसल बेच कर देने के लिए बाध्य हो जाएगा। अच्छा, ये विवाद हुआ क्या था, अगर आप डिटेल थोड़ी दे सकते हैं, जो प्रेमवीर राणा और नाहिद हसन का हुआ। और अब क्योंकि प्रेमवीर राणा आइसा दिक यानी कि फर्जीवाड़े में वो फंस चुके हैं, वो दोषी साबित हो चुके हैं, तो ये हुआ क्या था? भाई देखिए, मैं आपको पहले उस बात से पहले एक बात बताऊंगा कि भगवान बड़ी सुप्रीम पावर है। जो गॉड कह ले, अल्लाह कह ले, ईश्वर कह ले, भगवान कह ले, वो सबसे बड़ी पावर है, उससे बड़ी कोई पावर नहीं है। न्याय उसके यहाँ होता है इस पृथ्वी पे, यहाँ और कोई न्याय नहीं करता, मात्र केवल वही करे, उसके अलावा कोई न्यायाधीश नहीं उससे बड़ा। जो जिसके लिए जैसा करेगा वैसा मिलेगा, ये उसके विधान में है। नाहिद अपनी जगह बिल्कुल सही था, की बजाय उसे उस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि उसे मुकदमे झेलने पड़े, और एक ने कई मुकदमे में उसे लिप्त किया गया। तो प्रेमवीर राणा का विरोध क्या था इस रिश्वत जो धन उगाही कर रहे थे लोगों को? नाहिद हसन ने कोई विरोध किया था उनका? हाँ, तो बिल्कुल विरोध किया था भाई। बोलना तो फिर मुकदमे झेलना बोलना तो पड़ेगा। जनप्रतिनिधि अगर नहीं बोलेगा, अगर ये नाहिद हर का परिवार ना बोलता कभी भी, चाहे मनव्वर रहा हो, चाहे तबस्सुम तो खैर नहीं बोल पाई बेचारी, वो तो घरेलू महिला थी, पारिवारिक महिला थी, वो तो एक मजबूरी में जो एक करे ना संवेदनाओं का, वो संवेदनाओं का चुनाव था उसका, वो जीत की थी। नहीं तो ये परिवार तो मुखर होगा बोला, और हमेशा ये अपनी लड़ाई लड़ी इन्होंने, जनता की लड़ाई इनके माध्यम से लड़ी गई। तो प्रेमवीर राणा को जो अपने आप को एक तानाशाह मानता था, डिक्टेटर मानता था कि तू ही तो है, तेरे अलावा कुछ नहीं है, वो तो ये करता ही, उसने वही नाहिद के खिलाफ किया, तो नाहिद को उसका दंश झेलना पड़ा। ये तो फिर कई जगह गया, सब जगह ऐसा ही विवादों में रहा है। सहारनपुर भी गया, मेरा ख्याल है तुलसीर थाने में भी रहा, तो मेरे विचार से शायद गंगो वगैरह भी रहा, कई जगह रहा, सब बड़ा चर्चाओं में रहा, लोगों में एक भय बना रहा। परमवीर राणा कैराना में शायद एक अंजू गुर्जर नाम की एसआई थी, उनके साथ भी कुछ छेड़छाड़ का वो भी सामने आया था, वो भी हुआ था। तो ये बहुत सारे मामले इनके रहे हैं। ऐसे इंसान को, ऐसे एक पुलिस अधिकारी को जो कोतवाली को चलाता हो, सत्ता का संरक्षण बिना कैसे कर सकता है? सत्ता का संरक्षण तो हो ही है। देखिए सत्ता क्या है, आज की सत्ता का जो प्रारूप है वो है पैसा। आप पैसा दो, पैसा लोगे तो ऊपर तक आप दो। ये ऐसा जहर है, अगर अकेले ने पी लिया तो मर जाएगा, और इसे बांट के पी लिया तो ये हजम हो जाएगा। और सब इसे ले लें, जब मुंह खावे और आंख ले जावे, तो ये तो पुरानी कहावत है, जब मुंह खा लेगा रिश्वत चली जाएगी तो आंख तो अपने आप ही झुक जाएंगी। भगवान ने दो चीज दी, एक तो चेहरा और एक दिल। ये दोनों आदमी के समान बहुत ही कम के हुए हैं, यानी बाहर कुछ है अंदर कुछ है, अंदर काला रहे बाहर आदमी सफेद बना रहे। चेहरे से तो बहुत बढ़िया, बड़ी मासूमियत रहे, बहुत ठीक ठाक रहे कि भाई बहुत अच्छा आदमी है, उम्मीद करके जहाँ की ठीक आदमी है, अंदर पाप है। तो भाई ये तो प्रकृति की देन है भाई। तो चौधरी नाहिद हसन विधायक जी, तो फिर जनता के लिए जेल जाना पड़ा उन्होंने? हाँ, नहीं वो लड़ाई तो कोई अपना या अपने खुद के कुछ नहीं, खुद का क्या था, खुद के तो हमने ऐसे ऐसे विधायक भी देखे हैं, नाम तो क्या लूं, पर अब रहे नहीं हुए, चले गए, स्वर्गवासी हो गए। वो कभी पुलिस के सामने बोलते ही नहीं थे। मुजफ्फरनगर में उन दिनों तो मुजफ्फरनगर हमारा जिला था, वहां हमने देखे कई विधायक ऐसे जो जनता की समस्याओं को ये कह देते मैं मरूं क्या, मैं भागूं क्या, मैं आत्महत्या कर लूं क्या। नहीं जाते, ये आदमी नहीं कहते ऐसा, काम हो या ना हो, लेकिन ये अपने आदमी को ये तो सांत्वना दे हैं कि नहीं तुम निश्चिंत रहो, मैं बोल दूंगा कहूंगा, और उसका दंड उसने मिला। लेकिन उसका एक लाभ भी तो हुआ ना, अगर नाहिद जेल आ जाता तो नाहिद ना बनता। नाहिद जेल क्या, सहानुभूति आज भी है, कल भी थी। वो जो सहानुभूति नाहिद के पक्ष में रही, तो ये जेल से तो रही, ये तो और बढ़ेगी अब। हाँ, तो नहीं उसे घटेगी थोड़ा। तो ये हुआ कि भाई जिस भी आदमी ने उन पर मुकदमे ला दे वो खुद गलत था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुस्तफा भाई जिन दिनों नाहिद जेल में था, उस टाइम पे
कैंपिंग कर रही थी ये इकरा, जी। लेकिन क्या आप ये मानो कि इकरा ने इसे जिता दिया था। उसका जेल में रहना ही लोगों की संवेदना उसके प्रति थी। लोग ये सोच रहे थे कि भाई ये घर बर्बाद हो गया, ये लड़की अभी वैसी लड़की है, बेचारी अनमेरिड है, थोड़ी उम्र की लड़की है, ये पढ़ना चाहिए था, वो पढ़ने के बजाय अपने भाई के लिए फिर रही। यानी कि कुदरत तब भी उनका साथ दे रही थी। कुदरत तो दे ही रही है, अगर कुदरत ना देवे, देखिए ऐसा कौन सा परिवार होगा जिसका बाबा एमपी, बाप एमपी नहीं, एमपी भी, एमएलए भी, राज्यसभा भी, विधानसभा भी, चारों सदन में पहुंच गया, माँ एमपी, बहन एमपी, भाई 3 बार का एमएलए। तो मुझे ये बताओ कि इससे बड़ा परिवार और कौन होगा यहाँ, मुझे तो नहीं लग रहा पूरे भारत में। शायद अगर आप गिनो जिनके कई पीढ़ियों से, कई पुश्तों से चला हुआ आ रहा हो, तो आपको ये गिनीज बुक में मिलेगा ना। अभी एक आरएलडी नेता का मैं इंटरव्यू कर रहा था, वो है तो विरोधी इस समय हसन परिवार के, लेकिन उन्होंने एक बात बोली कि इनको किसी की दुआ लगी हुई है हसन परिवार को। हाँ नहीं, ये दुआ भी है। देखिए मैं तो एक बात मानूं भाई, मेरा काम ये करे ना करे, कोई ये भी नहीं कि काम तो पहले भी नहीं करे किसी ने, जब पहले भी नहीं होते, इसी वजह से हमारा 36 का आंकड़ा इन लोगों से बना रहे, कभी वो ज्यादा लगाव नहीं होता, क्योंकि हम भी बड़े स्वाभिमानी आदमी हैं। आपको भी बोलने की आदत है। हाँ, बोलने की आदत है, स्वाभिमान के लिए ही हम जिंदा हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि ये अगर कहीं मिले तो आंख बचा के चलने वाले लोग हैं नहीं। हाल में जब कई बार इकरा रास्ते में मिली तो वो खड़े हो गए, अंकल जी नमस्ते। उसने ऐसा दिखा दिया दूसरे को, जो मेरे साथ भी लोग बाग थे, भाई मेरे परिवार का मेंबर है, बहुत मेरा इनसे बड़ा घरेलू रिश्ता है, तो वो इस परिवार में है काबिलियत। नहीं तो हमने तो बाकी लोगों में नहीं है जो राजनीतिक और भी परिवार है यहाँ पे। अरे आप क्या, एक ब्याह में चले गए, हम आपको क्या नाम लेके बतावें, गढ़ी में आप ब्याह था, एक हमारे मित्र हैं, जिला पंचायत मेंबर हैं राकेश, उनकी शादी में चले गए। वहाँ एक नेताजी बैठे थे, किसी एक दूसरे हमारे परिचितों ने कहा कि मिल लो आप नेताजी से, जबकि हमें जानते भी थे। हमने नमस्ते भी करी, उन्होंने नाट सी ला के अपना नाट तले कर ली। हाँ ना, उन्होंने जबकि वो जानते थे और हम भी जानते थे, बड़े चर्चित, बड़े प्रसिद्ध प्रतिष्ठित लोगों में है। लेकिन उन्होंने हमें ये नहीं कहा भाई क्या हाल है, आजा बैठ जा। और उसके बाद में खाना वाना खा के, हम भी 3-4 जने थे, हम जैसे ही गेट से बाहर निकले, इकरा आगे परे से आते, और उसके साथ तो एक ब्रिगेड थी, पूरी 50-100 आदमी थे। वो रुके, मुझे देखते ही खड़ी हो गई, अंकल जी नमस्ते। हमने भी उसके सिर पर हाथ धरा भाई, और वो कम से कम भी 10 मिनट तक मेरे से बात करती रही। 20 फिल्म बनाई होंगी लोगों ने, मोबाइलों में लिया होगा। तो जो मेरी साथ लोग बाग थे वो कहने लगे भाई तेरा तो बड़ा सम्मान है। तो कम से कम उस परिवार में ये तो है, और नहीं तो हमने तो बहुत परिवार देखे जिनके अंदर ऐड रहे। ये एक दिन की बात ही नाई थे, हमारे गाँव में आ गया। ये बड़ी सोचने की बात है। और ये पर उधर लोहार बाड़ियों में बैठा, मुसलमानों में, हमारे यहाँ से ये कम ही लोग बाग हैं, जबकि इन्हें वोट काफी मिल रहा। मुसलमान हमारे यहाँ बहुत थोड़े हैं, लोहार बड़े ही हैं। अच्छा। 2 एक घर अंसारी हो गए हैं। तो मैं भी आऊँ तो अपनी मोटरसाइकिल पर देखा, वहाँ भीड़ भाड़ सी हो रही, बसी चुंगारी के बहुत सारे लोग बाग आए। मगर क्या मामला है इलियास, कहने लगा नाई धारा गए, तो देखते खड़ा हो गया, मुझे बैठ के ठंडा वंडा सामने भी पिया। वो तो मुझे कहेगा अंकल जी बैठे रहो, और मैं आ लिया। उसने मोटरसाइकिल ली, गाड़ी में ही खड़ी रही है, एक आदमी को अपने साथ लिया, ना सैडो ना पेड़ो, और गांव की गली देखता फिर रहा। अच्छा। कहाँ क्या काम करना। अब हम बाट देख के अपने घर आ गए यहाँ। मगर भाई थोड़ी देर के बाद में यहीं आ लिया हूँ, मेरा ख्याल का घंटे के बाद में। अच्छा। हम तो तैयारी में भी नहीं थे, तो यहाँ आके बैठ गया, बातचीत हुई। मगर आज मोटरसाइकिल पे क्या कर रहे थे, अगर आपके गांव की 2-3 सड़क देखा यार, पूरे गांव का मोटरसाइकिल पे राउंड लिया। मुझे ये बता दो, ये कौन सा विधायक करे मोटरसाइकिल में, कौन सा एमपी करे? और भाई वो तो घर है, ये जोन से एक ही बार बने ही नहीं, के कपड़ों की प्रेस नहीं उतरती। कम से कम वो उन्हें तो ना, तो उन्हें तले बैठने का डर, ना उन्हें किसी के पास खाने का डर, उन्हें तो कोई है ही नहीं, उनके अंदर कोई ऐसी झिझक ही नहीं है। तो उस परिवार को क्या कहेंगे, ये तो उनका कर्म भी है, दुआ तो है ही किसी ना किसी साधु संत की उस परिवार के साथ, लेकिन दुआ कर्म भी है इनके। भाई आप, मैं ये कह रहा कि राजनीति में सबके काम होया नहीं करते। काम तो कई बार परिस्थिति हो, ज्यादा भी हो जा, कम भी हो जा, लेकिन व्यवहार तो कुछ होता होगा। जब व्यवहार में आपकी मरोड़ आ जाएगी, ऐट आ जाएगी, आपका व्यवहार स्वाभिमान से, मतलब आपका अभिमान से परिपूर्ण हो जाएगा, तो फिर उस आदमी का तो पतन निश्चित है। अब इनमें अभिमान मैं नहीं मानता कहीं भी। मुझे वो लड़की देखिए, आज कितना बड़ा विवाद हो रहा बरेली को लेके, हिंदू मुसलमान में। अगर कोई और होता तो आग जलाने का काम करता, क्योंकि वो परिपक्व नहीं अभी लड़की। वो तो इस माहौल में रामलीला दिल्ली के अंदर लाल किले पर मंच पर बुलाई गई, वहां पर अब ये देखिए मुस्तफा भाई, जो इधर हिंदू मुस्लिम हो रहा था और उधर इकरा हसन, मैं वही तो कह रहा ना, जो लड़की अभी कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, इस उम्र में, इतनी कम उम्र में,
और पहली बार राजनीति में आई, भले ही चाहे परिवार का उसे मिला हो, परिवार तो उसे विरासत में मिला ये राजनीति, लेकिन वो अपने आप तो सब में पहली बार आई। और उसके बावजूद भी जिसके अंदर एक जज्बात होना चाहिए था, भाई मैं भी ये करूंगी, योगी के खिलाफ बोलती, मोदी की, आज तक बोलती है। बिल्कुल लिबरल ऐसी इतनी बढ़िया तरीके से बोलती है, जहाँ बसने की बात हो, हिंदू मुसलमान के आपसी सौहार्द की बात हो, उस विषय पे बोलती हो। पहले ही चाहे कैसा भी बोलता हो, लेकिन अब तो नाहिद भी ठीक ठाक बोल रहे हैं। अब इन्हें फिर क्या कहेंगे? तो वो जो है वकील साहब कहराने वाले जो ये कह रहे हैं कि अब तो अगर नाहिद के सामने ही आवे नाहिद को, तब भी नहीं हरता है, बात तो 100% सही है। आप ये कह रहे थे ना कि अब तो नाहिद भी खुद अगर अपने आप को हराना चाहे, अच्छा, वो जो वकील साहब जो कह रहे थे ना कहराने वाले, अगर नाहिद भी अगर अपने सामने खुद चुनाव लड़े और हराने के लिए, तो भी नाहिद नहीं हारता। ये कंडीशन है, बिल्कुल है। इसमें तो बहुत जो आज के दिन भाजपा के नेता हैं, ठीक है भाई, बढ़िया नेता है, मेहनत कर रहे, कई लड़के हैं निकल कर आ रहे, बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत लोगों में घुसने की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है। अगर एक आदमी मोदी के, योगी के नाम पे ही चुनाव लड़ता हो तो उससे ही काम चलने का। ये परिवार स्वयं के नाम पे चुनाव लड़ता है, ये कभी समाजवादी पार्टी का टैग लगा के नहीं चुनाव लड़े, ये बसपा से भी लड़े, ये सपा से भी लड़े, ये लोकदल से भी लड़े, ये सब पार्टियों से चुनाव लड़े, ये अपने दम पे चुनाव लड़ते हैं, और जबकि और लोग बाग पार्टियों के दम पे चुनाव लड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे ठाकुर उग्र सिंह, जिन्होंने चौधरी नाहिद हसन विधायक, इकरासन सांसद, और प्रेमवीर राणा जो अभी अभी सुर्खियों में आए हैं एक आय से अधिक संपत्ति के मामले में। प्रधान जी ने बहुत सारी बातें बताई, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।